आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए डेली लेके आता हूं सुबह 7 बजे करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं कि किस तरह आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल स्टडीज और करंट अफेयर के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और कैसे अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो बात किया जा रहा है आपसे वो कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू द साइक्लोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन टोटली डिपेंडेंट है साइक्लोन के ऊपर कि आपसे साइक्लोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि 3 स्टेटमेंट के बिहाफ पे आपके पास है और आपको करना क्या है वो नीचे दिया गया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। इसका मतलब कि गलत स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो ये जरूर चेक कर लीजिए नीचे कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बोला है या इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट बोला है। तो ये नोट वर्ड मैंने कैपिटल में लिख दिया है ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि यहां पे आपको ध्यान देना है। चलो स्टेटमेंट 1 है आपके लिए, साइक्लोन आर द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। कि साइक्लोन की जो फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही लो प्रेशर सिस्टम से होता है और इसमें जो स्पीड होती है विंड की वो बहुत ज्यादा होती है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि साइक्लोन गेन देयर एनर्जी। जो साइक्लोन होता है वो जो अपनी एनर्जी जो गेन करता है यानी रिसीव करता है फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर जनरेटेड फ्रॉम द वार्म ओशन सरफेस। वार्म ओशन सरफेस जो होता है उसका जो वार्म एरिया होता है वहां से और हीट जनरेट करता है, वो हीट रिसीव करता है वो, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है आपके बारे साइक्लोन के बारे में। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द अरेबियन सी हैज द हायर सी सरफेस टेम्परेचर एसएसटी कंपेयर टू द बे ऑफ बंगाल, जिसको बीओबी शॉर्ट में बोला जा रहा है। एसएसटी सोशल स्टडीज के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर के लिए बोला जा रहा है। एंड थस अरेबियन सी एक्सपीरियंस मोर नंबर ऑफ साइक्लोन एज कंपेयर टू बीओबी। बीओबी का मतलब है बे ऑफ बंगाल। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जो हमारी जो कंट्री है, जो एक पेनिनसुला बना के रखती है हमारी कंट्री, एक साइड में अरेबियन सी है और दूसरी साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो अरेबियन सी है यहाँ पे ज्यादा ये कंडीशन हो जाती है, ज्यादा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जब साइक्लोन आता है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास है, तीनों का आपने समझ लिया होगा क्या पूछा जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा, रीड कर लिया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलती क्या होगी? गलती ये हो गई जो इसमें बोला गया था ना अरेबियन सी में सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है। ये देखो, ये पूरे वर्ल्ड मैप है आपके सामने। इस वर्ल्ड मैप के अंदर आप इंडिया को देखोगे, ये हमारी कंट्री इंडिया है और ये जो हमारी इंडिया जो कंट्री है इसका जो साउदर्न एरिया है वो पेनिनसुला फॉर्म करती है। पेनिनसुला मीन्स एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय द वाटर इन 3 साइड ऑफ इट। 3 साइड से वो पानी से घिरा हुआ है। देखो ईस्ट साइड में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, और जो साउथ में है हमारे पास हमारी कंट्री के नाम से इंडियन ओशन है, और वेस्ट में हमारी साइड में क्या है? अरेबियन सी है। तो ये बोला गया था ना थर्ड स्टेटमेंट की अरेबियन सी में सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है। नहीं भाई, ये गलत हो गया। यहाँ पे अरेबियन सी में कम आता है, सबसे ज्यादा आता है बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट नहीं पूछा गया था तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, एक बार इस मैप को अच्छे से देख लो, ये पूरे मैप को। इसमें आपके पास साइक्लोन को ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग एरिया में इसका कुछ और नाम है। तो जैसे ये पूरा मैप आप देख रहे हैं वर्ल्ड का, तो एशिया और जो एशिया के आसपास का जो एरिया है इस एरिया में तो इसे साइक्लोन बोला जाता है। जो ईस्ट अफ्रीका के अराउंड का एरिया है, ये इंडिया जैसे ये साउथ एशिया कह लो, इस एरिया इधर का जो एरिया है यहाँ पे इसे साइक्लोन बोला जाता है। बट इधर वाला जो एरिया है यानी कि ये जो आपके पैसिफिक एरिया जो आप बोल सकते हो, पैसिफिक एरिया जहां से स्टार्ट हो जाता है यानी जापान के नीचे का एरिया, इधर वाला जो एरिया है ये साउथ चाइना सी के आसपास का एरिया है। यहाँ साइक्लोन को जो नाम दिया जाए टाइफून नाम दिया जाता है। चीज वही है बट बोला अलग जाता है, ठीक है। अगर आप इधर आ जाओ, क्या नाम है, इक्वेटर के थोड़ा ऊपर आ जाओ और ये अमेरिका कनाडा के नीचे और अमेरिका के आसपास आ जाओ, तो या फिर आप कहो कि यूरोपियन कंट्रीज जो है इसके वेस्ट में जो एरिया है इसको यहाँ पे हुरिकेन बोलते हैं,
ठीक है, इस एरिया में इसको हुरिकेन बोल देते हैं, यहां इसे साइक्लोन बोल देते हैं, और इधर 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 से टाइफून बोल देते हैं। और इधर जो एरिया है क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, कहीं कहीं इसे कुछ और भी नाम से बोला जाता है, ठीक है, इसे बेली वैली नाम से भी बोला जाता है। तो ये बहुत सारे नाम है इसके, चीज वही है। कई बार आपसे क्वेश्चन में घुमाने के लिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई टाइफून आता है, टाइफून तो आता है लेकिन कहाँ आता है, तो वो पूछेगा आपसे। तो टाइफून सारी जगह आता है, बस नाम का डिफरेंस है। इस एरिया में से टाइफून बोला जाता है, इस एरिया में से साइक्लोन बोला जाता है। अच्छा, बाकी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड, अब उसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला गया था साइक्लोन के बारे में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि जो फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, वो फॉर्मेशन होता है जहां पे लो प्रेशर सिस्टम जनरेट, जब लो प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एयर होता है कह लीजिए एनवायरमेंट में, तब वो साइक्लोन जनरेट होता है। ठीक है, जब विंड की स्पीड बहुत हाई होती है, इसकी फॉर्मेशन की कंडीशन है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया था कि ये एनर्जी कहां से जनरेट करता है, तो ये जो सी वगैरह है, सी है, ओशन है, ठीक है, वहां से उसके जो सरफेस से जो वार्म एरिया है और मॉइस्चर है, यहां से वो अपने लिए एनर्जी जनरेट करता है साइक्लोन। ठीक है, जो सी है या फिर आप कह सकते हैं ओशन है, इसका जो वार्म एरिया, यहां अगर गर्मी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और फिर इधर मॉइस्चर, लैंड पे मॉइस्चर अगर क्रिएट होता है, तो ये बिल्कुल सुटेबल कंडीशन है साइक्लोन के आने का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया इसका बी, यानी कि ओनली थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत स्टेटमेंट था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं डिटेल में आपको समझाता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टाइगर रिजर्व आर कंस्टिट्यूटेड ऑन ए कोर बफर स्ट्रेटजी फॉर स्टार्टेड इन द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और ये जो है ये टाइगर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। हमारी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है आपके पास, तो वो आपको चेक करना है। नीचे जैसे बोला गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, ये आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट में बोला गया भी ये जो एक्ट बनाया गया था 1972 में बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, उसके हिसाब से टाइगर को लिए एक रिजर्व एरिया की कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई थी, उसकी इसकी स्ट्रेटजी के लिए इसके बनाया गया था। सेकेंड जो स्टेटमेंट है उसमें आपसे बोला गया द कोर एरिया हैव द लीगल स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क और सेंचुरीज। तो मतलब इनके लिए, यानी कि एनिमल के लिए, स्पेशली टाइगर की बात करें तो, बाकी एनिमल के लिए भी, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं मेनली यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बात की जा रही है आपसे टाइगर की बात की जा रही है, इनके लिए कोर एरिया को बनाया गया था जो जिसका नाम रखा गया था नेशनल पार्क और सेंचुरीज। जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पे जानवर वगैरह आसानी से रह सके, उनके लिए इन्वायरमेंट मिल सके ताकि वो भी अर्थ प्लैनेट पे जिंदा रह सके, तो उनके लिए ये चीजें बनाई गई। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है द प्रोजेक्ट टाइगर एम टू फोस्टर एन एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा इन द कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व। ये टाइगर प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारी कंट्री में लॉन्च हुआ था, उसका जो एम है उसके बारे में बोला जा रहा है कि इसका एम था एक्सक्लूसिव टाइगर एजेंडा जो हमारा था कि कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व विद इंक्लूसिव पीपल ओरिएंटेड एजेंडा इन द बफर। कि यानी कि जो ये जो एरिया होगा टाइगर फॉरेस्ट की बात कर ले, या फिर हम नेशनल पार्क ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर ले, जहां पे हमारा टाइगर प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट टाइगर हमारा इंप्लीमेंट किया गया, वहां पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसके बारे में ये डील करता है, कुछ उसके बारे में बताया गया है। तो 3 स्टेटमेंट आपके पास है, तीनों स्टेटमेंट को आपने समझ लिया होगा, एक बार कम से कम पढ़ लिया होगा। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है आपसे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और सी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि 1972 में, बिल्कुल सही बात है, 1972 में हमारी कंट्री के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जानवरों के बचाव के लिए, उनके हैबिटाट और उनके लिए जो क्रिटिकल बफर जोन क्रिएट करने के लिए, यानी कि नेशनल पार्क, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक इस तरह की चीजें क्रिएट की गई थी, उसके लिए प्रोविजन हमारी कंट्री में आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, इन कोर एरिया को स्टैब्लिश किया था जिसका नाम रखा गया था नेशनल पार्क या फिर सेंचुरीज आप बोल सकते हो। और थर्ड में जो बोला गया था इस एरिया में कि प्रमोट किया था को एग्जिस्टेंस, यानी कि एक साथ ह्यूमन एक्टिविटी भी होगी और वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्शन होगा, यानी कि लोगों को रहने के लिए भी सुविधाएं दी जा सकती है इसके अंदर, और साथ ही साथ जानवरों का भी ख्याल रखा जाए, उनको मतलब कहने का मतलब शिकार विकार ना कर सके, जंगल वंगल प्रॉपर रहे, वहां पे पेड़ वेड़ काटना उतना फ्रीक्वेंटली अलाउड ना हो, ठीक है, तो मतलब जानवरों का भी ध्यान रखा जा सके और ह्यूमन एक्टिविटी भी प्रॉपर मैनेज हो जाए, उसके बारे में ये डील करता है। ठीक है, तो जैसे इसमें थर्ड स्टेटमेंट आपको जो बोला गया था, इसके अंदर यह था कि भी उसके एक साथ दोनों होने चाहिए, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर को एग्जिस्टेंस होना चाहिए वाइल्ड एनिमल का और ह्यूमन एक्टिविटी का।
यानी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द गोल्डन ट्राइंगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गोल्डन ट्राइंगल को ध्यान में रखते हुए इन स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए गोल्डन ट्राइंगल का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको स्टडी किया, आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर देखते हो, तो आप समझ पाओगे या गोल्डन ट्राइंगल का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलो अब आप एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये, इट रिप्रेजेंट रीजन ऑफ ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसमें बोला गया जो एरिया है इसके अंदर बताया गया कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान कंट्री आती है, पहले बोला गया। उसके बाद आपसे बोला गया कि इट इज द अफीम प्रोड्यूसिंग रीजन एंड अ नारकोटिक्स सप्लाई रूट टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। कि भाई ये जो कंट्री है यहीं से अफीम कह लो या फिर नार्कोटिक्स वगैरह जो है पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, जिसमें यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वगैरह पार्ट के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट में बोला गया यानी कि वन स्टेटमेंट, ओनली वन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है बी ऑप्शन में। और थर्ड सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2, ना ही फर्स्ट सेकंड दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर जो इसका है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला गया था कि जो ये गोल्डन ट्राइंगल जो एरिया है, इस एरिया से ही पूरे दुनिया में ये नार्कोटिक्स और अफीम वगैरह की सप्लाई होती है, मतलब ये बोला जाए। ये सब चीजें आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कल को आप भी ऑफिसर बनेंगे या फिर सर्विस में आएंगे, तो अगर आपके एरिया में भी इस तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो आपको पता तो होना चाहिए इसके रूट कहां से आते हैं, ताकि उस एरिया को आप ब्लॉक कर सके और ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर ये बैड एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो सके आपकी सोसाइटी में। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं गोल्डन एरिया की, गोल्डन ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो गोल्डन ट्राइंगल में जैसे बोला गया था आपसे क्वेश्चन में कि अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान ये कंट्री है। इसके अलावा भी कुछ और कंट्री है जो आपको ये मैप में जो दिखा रहा हूं कि हमारी जो कंट्री इंडिया, इसका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट जाए, नॉर्थ ईस्ट के अगर ईस्ट साइड में आप मूव करेंगे तो कुछ कंट्री है जैसे म्यांमार, जिसे पुराना नाम बर्मा ही बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ एरिया है, और ये जो लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, ये जो 3 कंट्री है इधर के एरिया, मेनली यहीं से ही ये नार्कोटिक्स और अफीम वगैरह पूरे वर्ल्ड वाइड सप्लाई होती है। तो इसके अलावा और भी कुछ कंट्री है, मेनली ये 3 मानी जाती है। उसके अलावा बाकी जो कंट्री जो गोल्डन ट्राइंगल को जो रिप्रेजेंट करती है वो है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारी इसके अंदर आती है। ठीक है, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कंट्री है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया जो है उधर की भी कंट्री का मेन रोल है इस सब काम में। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए आपको ये मार्क करने के लिए इस पिक्चर को मैं आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, अब सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था कि भी साउथ ईस्ट एरिया का जो एरिया है, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही करेक्ट था, उसमें कोई इशू ही नहीं था कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में यहीं से सप्लाई होता है। ठीक है, अच्छा, और चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाद में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा। पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइबर थ्रेट बैंकिंग ट्रोजन। अब ट्रोजन टर्म की अगर डेफिनेशन आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, कंप्यूटर यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो तो बहुत इजीली पता लग जाएगा कि ट्रोजन होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने ये टर्म यूज किया होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, 3 स्टेटमेंट आपके पास है और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट की बात की जा रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए, इट इज अ मैलिशियस प्रोग्राम यूज्ड टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर ऑनलाइन बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम। ये एक तरह से प्रोग्राम है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे ही ये प्रोग्राम है, पर ये नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं। नेगेटिव एक्टिविटी करने की वजह से इसे मैलिशियस प्रोग्राम का टर्म इसको डिफाइन के लिए यूज किया गया है। अच्छा, ये क्या करते हैं, जैसे भी आप कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी अपना ट्रांजेक्शन करते हो, ऑनलाइन कुछ परचेज करते हो, कुछ भी कोई भी ऐप वगैरह से कहीं से कुछ परचेज करते हो, या कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी इंटरनेट को यूज करके कोई भी आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट करते हो, तो ये क्या करते हैं, आपके डिवाइस में, मान लीजिए मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, अगर वहां पर ये ट्रोजन नाम का वायरस कह लो एक तरह से ये, हाँ ठीक है, अगर आपके उसमें ये प्रोग्राम है,
आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस के अंदर। तो ये क्या करेंगे, आपकी जो डिटेल्स है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल है, जैसे आपका पासवर्ड वगैरह हो गया, डिटेल वगैरह, तो ये क्या करते हैं, उसको सर्वर तक पहुंचा देते हैं। किसी जो भी इसके ऑनर है, ट्रोजन के जो भी ऑनर है, उसके पास आपकी बैंकिंग डिटेल, आपके पासवर्ड आईडी वगैरह वहां तक पहुंचा देते हैं। ये काम करता है बैंकिंग ट्रोजन की बात की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है इट डिप्लॉय इट्स एप्लीकेशन यूजली स्प्रेड वाई फिशिंग कैंपेन टू द ट्रिक यूजर इनटू द इंस्टॉलिंग इट ऑन देयर स्मार्टफोन। कि जब आप स्मार्टफोन को यूज करते हैं और उसके अंदर आपके पास कोई मेल या मैसेज आता है लिंक से रिलेटेड, ठीक है, फिर उधर जाकर के आप अपनी डिटेल जब सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कोई भी आईडी क्रिएट करते हैं हम किसी आईडी पे, ठीक है, तो ये भी एक तरह से एक मेल आते हैं जहां पे आपकी पर्सनल डिटेल, आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें से लेकर के आपकी जो डाटा है वो स्टोर कर लेता है। तो ये जो लिंक जो आता है, इस तरह से जो आपका डाटा चुराया जाता है, इस एक्टिविटी को बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, फिशिंग और इस फिशिंग में अंतर है, वो मछली वाला फिशिंग नहीं है, ये अलग है, स्पेलिंग अलग है। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है इट कैन आल्सो यूज ओवरले अटैक टू द कैप्चर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिटेल ऑफ द विक्टिम। यानी कि ये क्या कर सकती है, ये आपकी जो टू फैक्टर वेरिफिकेशन होता है उसको भी ये एक तरह से अटैक कर सकती है उसके बारे में। पहले तो ये समझती है टू फैक्टर वेरिफिकेशन होता क्या है। जैसे ही आप कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके पास ओटीपी आता है कि आपको दोबारा, पहले तो आप पासवर्ड डालते हैं फर्स्ट टाइम, फिर जब दोबारा आपको वेरीफाई करता है कि यू आर द ओरिजिनल कस्टमर या ओरिजिनल ओनर ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट अगर आप हैं, तो उसको चेक करने के लिए वो आपके ईमेल आईडी या फिर आपके मोबाइल पर एक एसएमएस भेजता है, मेल या एसएमएस के थ्रू की ओटीपी भेजता है। तो उस तरह की जो ओटीपी होती है उसको भी ये कैप्चर कर सकता है इस अटैक के थ्रू, ट्रोजन की हेल्प से। ये बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा हूं और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आपका हो गया होगा कम से कम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है, इसमें बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही है, और सी में बोला जा रहा है कि ओनली वन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है, और डी में बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट है क्या। तो भाई तीनों ही स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही क्लियर है, यानी तीनों ही सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि बैंकिंग ट्रोजन क्या है, एक तरह से मलिशियस प्रोग्राम या फिर वायरस की तरह ही आप ट्रीट कर सकते हैं, जो आपकी जो यूजफुल जो क्रेडेंशियल होते हैं, आपके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, पासवर्ड वगैरह, पिन वगैरह, नेट बैंकिंग से रिलेटेड, डेबिट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो आप करते हैं ऑनलाइन इंटरनेट को यूज करके, वो आपका चुराया जा सकता है इसके थ्रू। और फिशिंग क्या होता है, फिशिंग एक तरह से मेल के थ्रू, जब आपके पास कोई लिंक, मेल या एसएमएस के थ्रू जब आपके पास कोई लिंक आता है और उसमें आप उसको जो क्लिक करते फिर जाके अपना डिटेल देते हो, तो उससे आपकी डिटेल को कैरी कर सकते हैं, जो भी फिशिंग के थ्रू। अच्छा, लास्ट में जो बोला गया है कि ये ट्रोजन टू फैक्टर वेरिफिकेशन, हाँ बिल्कुल भाई, ये आपके टू फैक्टर वेरिफिकेशन को भी ये कैप्चर कर सकता है। तो कई बार ये बोला जाता है कि आप जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी जो ऐप डाउनलोड करते हैं वो हर चीज के लिए परमिशन मत दिया करो, ताकि अगर आप परमिशन देंगे तो आपके लिए ही नुकसान होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो, यानी करेक्ट आंसर आपका डी हो गया, 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट मींस जीएसटी। जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, और जीएसटी के रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट में। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है द टैक्स इज लेविड ओनली फॉर द एडिशन, मतलब इस टैक्स के थ्रू क्या करता है, वैल्यू एडिशन हो जाती है, कुछ वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है इसके अंदर, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट रिड्यूस द कास्टिंग एफर्ट ऑफ टैक्स, कि ये जो टैक्स क्या करता है कि आपके जो इम्पैक्ट जो डलने वाला किसी सामान के ऊपर वो बढ़ा दे, मतलब कम कर देता है। इस तरह से ही है कि आप अगर किसी चीज को लेने वाले हैं तो आप नहीं लेंगे, कुछ इस तरह का आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपका प्राइस तो इन्होंने इंक्रीज ही कर दिया एक तरह से। अच्छा, अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है आपके, फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है आपसे सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है ऑल 3, यानी कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, सही आंसर क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी कि 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है जीएसटी के रिगार्डिंग। जीएसटी मींस
गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के रिगार्डिंग में तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, पहली बात हो गई, बिल्कुल सही है। दूसरा ये बोला है कि भी ये जो लगाया जाता है ये सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए लगाया जाता है, ये भी सही है। और थर्ड जो बोला है सिंस लेविड ऑन ओनली ऑन द, ये क्या वैल्यू एडिशन के लिए और इट रिड्यूस द कार्ड कास्टिंग एफर्ट ऑन द टैक्सेस। तो ये मतलब तीनों ही स्टेटमेंट कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में सही है। तो आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं कि भी ये जो साइक्लोन है, चलो साइक्लोन से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। जो साइक्लोन है जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो ऐसे एटलीस्ट 5 साइक्लोन जो हमारी कंट्री को टच किए, हमारी कंट्री यानी कि इंडिया से रिलेटेड जो 5 रिसेंटली जो 5 साइक्लोन जो आए हैं, ये कौन कौन से, उनके नाम और कौन कौन से स्टेट में ये इंपैक्ट डाल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो बाकी अगर लाइव क्लास अगर आप डेली अटेंड करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।